दार्जिलिंग में डे 1 की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं रोपवे से, जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण है। उसके बाद हम लोग विजिट करेंगे जैपनीज बुद्धिस्ट टेम्पल और पीस पगोड़ा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। सुबह के 9 बजे हमारी कैब होटल आ चुकी थी, जिसको हम लोगों ने न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ही बुक की थी। अगर आपको दार्जिलिंग की पूरी आइटनरी समझनी है तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। कुछ ही देर में हम लोग अपने पहले साइट सीन लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं। साइट सीन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं रोपवे से, और रोपवे जाने का टिकट है 260 रुपये एडल्ट का और 130 चिल्ड्रन का। 40 मिनट का सफ़र है। गाड़ी लेके आप अपनी आते हैं तो इसका पार्किंग का चार्ज 300 रुपीज़ मुझसे चार्ज किया गया। ये देखिए, ये सीढ़ी है, करीबन 50 सीढ़ी है, इसको चढ़कर ऊपर आना है और उसके बाद यहाँ पर आकर आप रोपवे में जा सकते हैं। ये देखिए लाइन लगी हुई है। लाइन बहुत पहले से लग जाती है, करीबन 8 बजे से ही, लेकिन विंडो खुलता है रोपवे के टिकट का 10 बजे। तो अगर कोई आपके घर में सिंगल पर्सन है तो यहाँ की लाइन लगा ले, बाकी लोग का टिकट वो ले सकता है। हम लोग भी लगा लिए हैं और अब विंडो खुल गया है, टिकट लेने जा रहे हैं। जर्नी स्टार्ट हो गई है 1-1.5 घंटे के बाद, और पीछे देखिए नज़ारा। दार्जिलिंग शहर का अगर आप पैनोरामिक व्यू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो रोपवे एक अच्छा ऑप्शन है। इस रोपवे को रंगीत वैली पैसेंजर केबल कार भी कहा जाता है, क्योंकि यह रोपवे एक छोटी नदी रंगीत के अराउंड फैले हुए बहुत बड़े टी गार्डन को कवर करती है। दार्जिलिंग रोपवे की शुरुआत सन 1968 से हुई। इसको इंडिया का पहला रोपवे होने का भी गौरव प्राप्त है। केबल कार की शुरुआत सिर्फ एक कार से हुई थी, लेकिन आज देखिए यहाँ पर 16 केबल कार अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। हर केबल कार में 6 लोग बैठ सकते हैं। पैसेंजर रोपवे एक जॉइंट वेंचर है वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कॉन्वेयर एंड रोपवे सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का, जिसकी वजह से आज हम लोग यह यात्रा कर पा रहे हैं। यह नॉर्थ पॉइंट, जिसको हम सिंगामरी भी बोलते हैं, जिसकी हाइट 2134 मीटर है, वहाँ से शुरू होती है और नीचे सिंगला, जो कि करीब 244 मीटर नीचे है, वहाँ तक ये जाती है। इस सफ़र को तय करने में 45 मिनट लगता है, जिसके रास्ते में शानदार डेंस फॉरेस्ट, माउंटेन रेंज, वाटरफॉल, फ्लावर्स, ग्रीन वैली और टी गार्डन दिखाई पड़ते हैं। जब आप रोपवे में यात्रा करते हैं तो कई बार आपका मन करता है कि बाहर निकालकर पेड़ को छू लूं, उनकी पत्तियों को टटोल लूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए। वह आपके लिए और आपके साथ ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर मौसम साफ हो तो रोपवे से कंचनजंगा की रेंज दिखाई पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली आज मौसम साफ नहीं था तो मुझे वह नहीं दिखा, लेकिन उसके बिना भी इस वैली को देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा था। दोस्तों, करीबन 20 मिनट के शानदार अनुभव के बाद हम लोग फाइनली अपने उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे एक छोटा सा पार्क है, जहां पे ट्रॉली ने हमको ड्रॉप किया है। यहाँ पर छोटा सा एक पार्क है, थोड़े से फ्लावर लगे हुए हैं, एक दो छोटी दुकानें हैं जहाँ पर आप चाय, कॉफ़ी या मैगी खा सकते हैं। और इस तरफ देखिए बहुत ही शानदार व्यू है वैली का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ देर यहाँ पर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर वापस से हम लोग को ऊपर जाना है। 20 मिनट का फिर से जर्नी लेनी है, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। यहाँ पर लाइनें बहुत छोटी है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने हिसाब से आ जा रहे हैं। तो थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और पहुँचते हैं उस चोटी पे जहाँ से हम लोग आए हैं। कुछ देर समय बिताने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस की लाइन बहुत छोटी थी। विदिन 10 मिनट हमारा नंबर आ गया। चलिए ऊपर पहुंचकर मैं आपको बताता हूं कि मुझे यह स्पॉट कैसा लगा। दोस्तों, फाइनली हम लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करके यहाँ आ चुके हैं। पूरा ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 3 से 4 घंटे का इन्वेस्टमेंट है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। जर्नी बहुत शानदार थी, ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी नहीं लिया होगा। 20 मिनट का पूरा रोपवे है, मतलब लगातार चलता रहेगा, बहुत अच्छा है। वहाँ पर छोटा सा पार्क है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पूरे दिन का टूर प्लान कर रहे हैं
तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो अगर यहाँ आते हैं तो पूरा दिन आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपकी मर्जी है अच्छी जगह, एक बार तो जरूर जाइए। दोस्तों हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है हैप्पी वैली टी स्टेट, जो कि दार्जिलिंग का सेकंड ओल्डेस्ट टी स्टेट है। चलिए वहां पर जाकर वहां का नज़ारा लेते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं दार्जिलिंग के अपने दूसरे साइट सीन लोकेशन पे, टी गार्डन। यहाँ पर हम लोग टी को फील करेंगे, महसूस करेंगे। और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पर टी मिल रहा है, आप यहाँ से टी परचेज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि टी गार्डन में टीज की प्लांटेशन कैसे होती है। हैप्पी वैली टी स्टेट की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी, जिसकी हाइट 2100 मीटर है, जहां पर 1500 से भी अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं। यह स्टेट 177 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जहां पर टी गार्डन के बुशेस यानी कि झाड़ियां मिनिमम 80 साल से लेकर के 150 साल तक पुरानी हैं। हमारे पास समय थोड़ा कम था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा वॉक किया, फोटोज ली और अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया। शाम हो चली थी और शाम में सनसेट का अद्भुत नज़ारा जैपनीज टेम्पल से अच्छा कहीं मिल ही नहीं सकता था, तो हम लोगों ने वहां जाने का निर्णय लिया। दोस्तों दार्जिलिंग के सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन की अगर बात की जाएगी तो जैपनीज मंदिर का नाम सबसे पहले आएगा। सामने देखिए कितना शानदार खूबसूरत स्ट्रक्चर है, और यहाँ देखिए फूल ट्यूलिप्स के कितने सुंदर लग रहे हैं। और वहाँ पे देखिए वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है पीस पगोड़ा, तो काफ़ी सुंदर स्ट्रक्चर है। अंदर बोलना मना है, तो मैं आपको अगर कैमरा अलाउड होगा तो दिखा पाऊँगा, अदरवाइज तो शायद वहाँ पे शूटिंग अलाउड ही ना हो। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, उधर से खिली धूप आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, शाम का समय है, बहुत ही आनंदमयी वातावरण है। जैपनीज टेम्पल या मैं कहूँ निप्पोजन मायोहोजी टेम्पल दार्जिलिंग शहर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर स्थित है, जिसका निर्माण ट्रेडिशनल जैपनीज स्टाइल में 1972 में कराया गया। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, आपको यहाँ के फाउंडर फूजी गुरुजी के दर्शन होते हैं, जो कि महात्मा गांधी के बहुत क्लोज थे। उन्होंने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे बम को देखा था और उस पीड़ा से वो बहुत द्रवित हुए। इसलिए आप जब मंदिर में जाते हैं तो जगह जगह लिखा हुआ है कि इस सुंदर संसार को परमाणु बम की ज़रूरत नहीं है। अंदर जाने पे भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है, जिसके हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद लकड़ी की सीढ़ियों के सहारे हम लोग मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर गए। भगवान ने मेरा साथ दिया और मैं मंदिर उस समय पहुंचा था जब वहां पर प्रेयर चल रही थी। सब कुछ अद्भुत था। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं पीस पगोड़ा देखने। ये देखिए बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लोग ध्यान करते हैं। पीस पगोड़ा का मतलब ही होता है कि वहाँ पे ध्यान केंद्र है, वहाँ पे लोग ध्यान करते हैं। चलिए करीब से चलते हैं और देखते हैं कि कैसा लग रहा है वहाँ पे। जैपनीज टेम्पल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर पीस पगोड़ा स्थित है। यह पगोड़ा यानी कि स्तूप इसलिए बनाया गया जिससे कि सभी जातियों और पंथों के लोगों को विश्व शांति की खोज में एकजुट कराया जा सके। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1972 को निचिदाशु फूजी द्वारा रखी गई थी और 1 नवंबर 1992 को इसका उद्घाटन किया गया। पीस पगोड़ा का निर्माण डॉक्टर एम ओखा ने किया था, जो कि जापान से थे, और इसको बनने में टोटल 3 वर्ष का समय लगा। दोस्तों यहाँ का माहौल देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये पेड़ मैंने किसी प्लेन एरिया में तो देखा ही नहीं कभी, ये सब पहाड़ी पेड़ है। और इस तरफ देखिए सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे उसकी लाइटिंग चमक रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है यार। स्तूप की पूरी ऊंचाई 28.5 मीटर है और इसका व्यास 23 मीटर है। यह दार्जिलिंग शहर के पहाड़ियों की ढलान पर स्थित है। दोस्तों हम लोग सबसे ऊपर आ चुके हैं और देखिए हमारे पीछे भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। कितना सुंदर नज़ारा है, जरा आप देखिए। इधर पूरी वैली ही वैली दिख रही है, इधर ग्रीनरी। वो टेम्पल है जैपनीज जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। नीचे फ्लावर्स लगे हैं सुंदर, खूब बड़े बड़े इधर पेड़। मतलब इतना गजब का माहौल है कि आप यहाँ घंटों बैठ सकते हैं। धूप भी बहुत हल्की सी है, ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पर लिखा है परिक्रमा करते हैं। चलिए परिक्रमा करते हैं, पर चारों तरफ से देखते हैं
जैसे ही मैंने परिक्रमा स्टार्ट की, खूबसूरत आकृतियां मेरे सामने थीं, जो कि सैंड स्टोन से बनी हुई थीं, जहां पर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए उनकी लाइफ साइकिल को दिखाया गया था। सबसे पहले भगवान बुद्ध के बर्थ यानी जन्म की आकृति थी। दूसरी आकृति मेडिटेशन यानी समाधि की थी। तीसरी सरमन यानी उपदेश धर्म प्रचार की थी। और चौथी और आखिरी निर्वाण की थी। इस तरह से भगवान बुद्ध के चारों रूप अति सुंदर थे। दोस्तों, यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिल रही है। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत शांत जगह है। अगर आप यहाँ आते हैं तो भगवान बुद्ध के दो प्रतीकात्मक चीज़ों के दर्शन होते हैं, एक उनका मंदिर और दूसरा पीस पगोड़ा। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ मॉर्निंग के समय ही आ जाएं, क्योंकि रोपवे की स्टार्टिंग 10 बजे के बाद ही होती है। तो मॉर्निंग टाइम में आप कैब बुक करके यहाँ आ जाइए, 1 घंटे यहाँ स्पेंड करिए और उसके बाद रोपवे को कंटिन्यू करिए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर और बहुत ही शानदार अनुभव महसूस कर रहा हूँ मैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे एक वॉर मेमोरियल, जहां से कंचनजंगा की पूरी रेंज दिखाई पड़ती है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग का जू। और यकीन मानिए, इससे बेहतरीन जू मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। तो इंतजार करिए नेक्स्ट एपिसोड का। और अगर आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और कमेंट करिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।